राधे राधे। मैं आपको जब भी बात करती हूँ, भगवान की बातें करती हूँ, क्या करूँ, मुझे भगवान की बातें बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बार रामसुखदास जी के मुँह से सुना था कि राम का क्या मूल्य है। मैं जब 15 साल की थी तब मैंने ये कहानी सुनी थी रामसुखदास जी के मुँह से। तो चलिए मैं आप सबको अपनी इस कहानी को शेयर करती हूँ। राम का मूल्य। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत नास्तिक था, कभी भी भगवान को याद नहीं करता था और भगवान का नाम लेने से उसे गुस्सा आ जाता था। एक बार उस गांव में 3-4 साधु संत आए और बच्चों को पूछने लग गए कि कहाँ पे कौन सा अच्छा घर है जहाँ हमें दाना पानी मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, कौन सा भगवत घर है। बच्चे तो आप लोग जानती हो बदमाश होते हैं। उन्होंने क्या किया, वो नास्तिक का घर बता दिया। बेचारे साधु संत गए उसके घर में, नास्तिक के घर में। तो नास्तिक उस साधु संत को देखते एकदम गुस्से में भर गया और मार पीट के भगाने लग गया। साधु संतों की तो सेवा भावना रहती है मन में। उन्होंने कहा जब इनके घर में आए हैं तो हम इनका कल्याण करके चलें। उन्होंने कहा साधु संतों ने, भाई मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार राम का नाम बोल दो, राम का नाम बोल दो। तो वो जितनी बार साधु बोले राम का नाम बोल दो, वो उतनी बार बोलता मैं राम नहीं बोलूँगा, मैं राम नहीं बोलूँगा। इस तरह साधु संतों ने उसके मुँह से 15-20 बार राम राम कहलवा दिया। वो जब बोला था कि मैं राम नहीं बोलूँगा, मैं राम नहीं बोलूँगा, उस तरह उस साधु संतों ने उनसे 10-15-20 बार राम राम कहलवा दिया। जाते जाते साधु संतों ने कहा, बेटा तू भगवान को मत मानता है मत मान, लेकिन एक बात सुन, जब तू मरेगा और ऊपर जाएगा तो तूने तो पूरी ज़िंदगी पाप किए हैं, कोई पुण्य का काम तो किया नहीं है। तो जब तू ऊपर जाएगा और यमराज तुझसे पूछेगा तूने ज़िंदगी में 15-20 बार राम बोला है और पूरी ज़िंदगी पाप किया है, तो तुझे कौन सा फल पहले चाहिए। तो तू उनको बोलना कि मुझे तो राम का मूल्य चाहिए। पहले मैंने जितनी बार राम बोला है उतनी बार मुझे राम का मूल्य दे दो, फिर मुझे नरक में भेज देना। इतना करके वो साधु लोग चले गए। वो आदमी को वो बात याद थी। जब वो आदमी मर गया और ऊपर गया, यमराज ने पूछा तुमने पूरी ज़िंदगी बहुत पाप किए हैं, सिर्फ 15-20 बार राम राम बोला है, तो तुम्हें कौन सा फल पहले चाहिए। तो उसे उस साधु लोग की बात याद आ गई। उसने कहा भैया मैंने जो पाप किया वो तो ज़िंदगी भर भुगतना है, पहले ऐसा करो मुझे राम का मूल्य दे दो और मैं पहले राम का मूल्य भोग लेता हूँ, उसके बाद नरक भोग लूँगा। अब यमराज चक्रांत में आ गया कि राम का क्या मूल्य दूँ इसको, राम का क्या मूल्य होगा। यमराज गया अपने इंद्र के पास, इंद्र देवता को बोला सर सर, बोले क्या, बोले ये तो अपने राम का मूल्य मांग रहा है, अब आप बताइए राम का मूल्य कितना है जो मैं उस हिसाब से इसको उसका फल दूँ। अब इंद्र भगवान सोच में पड़ गए, यमदूत लोग सब सोच में पड़ गए, पूरी सभा, कि राम का क्या मूल्य होगा। राम तो अनमोल है, उनका तो कोई मूल्य है ही नहीं। वो आदमी जिद पे अड़ा रहा, मुझे पहले राम का मूल्य चाहिए। सब सोच रहे थे। तो इंद्र भगवान ने कहा मुझे तो मालूम नहीं कि राम का मूल्य क्या है, तो ब्रह्मा जी के पास जा। तो वो यमराज क्या किया, वो आदमी को लेके ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी के पास जब ये सवाल रखा गया कि राम का मूल्य क्या है, तो ब्रह्मा जी भी सिर चकरा गए। बोले भाई राम का मूल्य क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, जाओ विष्णु लोक में चले जाओ। तो वो आदमी को लेके वो फिर विष्णु लोक में चला गया। विष्णु लोक में भी यही सवाल किया गया, तो विष्णु लोक में भी बोले गए नहीं भाई हमको राम का मूल्य नहीं मालूम, राम का क्या मूल्य लगाएंगे, वो तो अनमोल है, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, आप कैलाश पर्वत महादेव जी के पास जाओ। वो लेके उस आदमी को यमराज कैलाश पर्वत चला गया। जब कैलाश पर्वत में शंकर जी से ये सवाल पूछा गया तो शंकर जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। तो सबने बोला आप हंस क्यों रहे हो, बोले पागल, ये ब्रह्मा लोग चला गया, विष्णु लोग चला गया, मेरे लोग आ गया, अब इसको यही छोड़ दे, राम का क्या मूल्य होगा। अब राम का मूल्य यही है कि ये मेरे कैलाश पर्वत पे ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन बोलते हैं कि दिन भर कुछ भी बोलते करते हैं, लेकिन राम नाम बोलने से क्या होगा। तो बहुत राम नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। अगर हम दिल से लें, उल्टा बजे सीधा बजे जैसे भी बजे। आप लोग को वो कहानी तो मालूम है ना, डाकू की, वो मरा मरा बोलते रहा, उसके मुँह से राम नाम निकलता गया और बहुत बड़ा डाकू वो एकदम बहुत बड़ा संत बन गया। तो मेरा कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी में जब भी टाइम मिले, काम तो हमेशा हमारा है ही, जब भी टाइम मिले तो हमें राम का जाप करना चाहिए या अच्छे काम करना चाहिए। राधे राधे।